आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिताली। आज बहुत दिन बाद आप सबके सामने कुछ एक बहुत ही अनोखी और कुछ बहुत ज़रूरी बात लेकर आई हूँ। आज की बात है दान के ऊपर। वैसे तो हम सबको हर कोई यही सलाह देते हैं कि दान करिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है, दान बहुत बड़ा धर्म है। तो ये लोग नहीं, जब लोग बोलते हैं ये बात को तो वो भी कहीं ना कहीं से सुने हैं। लेकिन मैं जब भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है, इस बात का जिक्र किए है कि दान, तप और यज्ञ ये तीनों ऐसे कर्म होते हैं जिनका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है, जिनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता है, और ये काम करने से आपको इससे पुण्य मिलती है और शरीर में जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होता है, जो सकारात्मक जितनी ऊर्जा होती है वो शरीर में और हमारे मन में ये बरकरार रहता है हमेशा के लिए। तो हमेशा कोशिश करिए ये तीनों चीज़ करने के लिए, जो है दान, तप और यज्ञ। तो आज का जो मेरा विषय है वो दान के ऊपर है। तो दान तो वैसे दान का फल हमेशा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं, शुभ दिन होते हैं जिस समय दान का बहुत महत्व रहता है। तो वो शुभ दिन क्या क्या शुभ दिन है वो सब, जैसे कि आप मान लीजिए 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उस समय अगर आप दान करते हैं तो अच्छा फल प्राप्त होता है। या तो फिर अक्षय तृतीया के दिन भी अगर आप दान करेंगे तो इसका फल भी बहुत अच्छा होता है। और अभी जो चल रहा है, कार्तिक माह चल रहा है, कुछ लोगों के लिए तो कार्तिक माह समाप्त हो गया और कुछ लोगों के लिए कार्तिक माह अभी भी चल रहा है। तो ये महीने में भी अगर आप दान करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमारे 26 तारीख को एकादशी पड़ रही है, तो 26 तारीख के दिन अगर आप कोई देवालय जाते हैं, उधर भगवान के दर्शन के बाद अगर गरीबों को खाना खिलाते हैं या कुछ दान करते हैं तो उसका भी बहुत महत्व रहता है। तो कोशिश करिए, अभी जो आखिरी के 5 दिन हैं, ये जो महीना ख़त्म होने के जो 5 दिन है, उस समय आप कुछ ना कुछ गरीबों को दान करिए। और जैसे मतलब किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं, उस समय कुछ दान करना चाहिए। और मानिए किसी के घर में कोई डेथ होती है या मृत्यु होती है तो उस समय भी दान का भी अच्छा प्रभाव रहता है। तो कोशिश करिए ये सब दिन में दान करने की, जिससे हमको अच्छा फल प्राप्त होता है। और दूसरी बात और एक ये है कि जैसे मतलब दान करें तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे दान हमको हमेशा सुपात्र में करना चाहिए, दान कभी कुपात्र में नहीं करिए। दान उन्हीं को करिए जिनको दान की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम देखते हैं कभी कोई मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मतलब हमारे किसी की शादी हो रही है, मानिए कोई बहुत बड़ा धनपति है, जो बहुत धनवान व्यक्ति है, जिनके घर में शादी है, या आप मानिए आपके बॉस है जिनके घर में शादी है। तो जैसे हस्बैंड आते हैं, और या हम लोग खुद भी जब पैकिंग करते हैं, बॉस की शादी है, बॉस की बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, तो एक काम करो, उसमें एटलीस्ट 2-3 हज़ार रुपये या 4-5 हज़ार रुपये का कुछ सामान दो, या फिर लिफाफे में 1000 या 2000 रुपये भर दो। क्योंकि उस समय हम अपना प्रेस्टीज देखते हैं, बॉस हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब हम सोच के हम ये देते हैं। लेकिन अगर उसी समय आप कोशिश करिए, उस समय देखिए कि मतलब मैं दूसरा पार्ट भी दिखा रही हूँ आपको। मानिए कोई गरीब के घर में जैसे शादी हो रही हो या कुछ फंक्शंस हो, तो तब हम लोग क्या करते हैं, 100-200 रुपये चलेगा। लेकिन आप बताइए ज़रूरत किसको है? गरीब को ज़रूरत है कि कोई धनवान व्यक्ति को ज़रूरत है? सही मायनों में पैसे की ज़रूरत गरीब को ज़्यादा है। धनवान व्यक्ति के पास तो पहले से ही बहुत कुछ है, उनके पास पहले से ही ना धन की कमी है ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन हम उनको पैसे भी देते हैं, साथ में गिफ्ट भी देते हैं, साथ में और भी कुछ बन सके तो वो भी देने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, उस दान का कभी कोई महत्व रहेगा? क्योंकि हम तो हमारे बॉस को सेटिस्फाई किए, या हम तो वो धनवान व्यक्ति को सेटिस्फाई किए, लेकिन कभी आप अपने आत्मा को पूछ के देखिए कि ये चीज़ क्या सही है? दान हमें उन्हीं को करना चाहिए जिनको सही मायने में चीज़ों की ज़रूरत हो। जिसको खाना नहीं मिल रहा है उसको 2 रोटी दान करके देखिए, तो कुछ खाना दान करके देखिए। जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब को 100 रुपये दे के देखिए। उनकी जो दुआ होती है वो हमारे ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। उससे आपका अंतरात्मा जो है बहुत सैटिस्फाई होता है। तो कोशिश करिए दान वैसे करने की। इधर बहुत अगर मेरी ये वीडियो बहुत सारे मदर एंड फादर सुन रहे होंगे, बहुत माता पिता देख रहे होंगे, तो आप एक बात बताइए, आप जब शादी करवाते हैं, इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो भी बोल सकते हैं कि हमारा इतना मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, हम इसको कैसे दान कर दें, क्यों हम गरीबों में उड़ाने जाए। बात सही है, आप मेहनत से कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो चीज़ आप मेहनत से कमा रहे हैं
अगर उसका कुछ हिस्सा आप गरीबों को देते हैं तो उससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मानिए आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं, आप देखिए जहाँ जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आप उधर से बहुत अच्छा लड़का देख के शादी किए, मानिए उनका घर बहुत अच्छा है, आप ये सोच रहे हैं मेरी बेटी बहुत खुशहाल रहेगी, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप क्या ये बात गारंटी दे के बोल सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपकी बेटी खुश रहेगी? कभी नहीं, क्योंकि जीवन में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये हम खुद भी नहीं जानते। लेकिन ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर उसी शादी के समय आप किसी गरीब की बेटी को भी कुछ दान में दे, या शादी के पहले कोई गरीब की बेटी की भी शादी कराए, या किसी गरीब के घर में आप कुछ दान स्वरूप दे, तो उसका उन लोगों का जो दुआ है वो आपकी बेटी को हमेशा खुशहाल ज़िंदगी देगी। ये कभी करके देखिए और आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए। इसमें आपको बहुत शांति भी मिलेगी, और ये आप तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में ईश्वर भी इसको देख रहे हैं। तो कभी भी अच्छे काम का परिणाम खराब नहीं होता है, अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो कोशिश करिए दान ये सब विशेष दिनों में देने की, जैसे कि अभी मैं बोली कि आगे एकादशी आ रही है, या ये जो 26 से लेकर 30 तारीख तक आप कोई भी दिन दान करिए, बहुत अच्छा शुभ फल आपको प्राप्ति होगी। और दान का महत्व आप याद रखिए कि हमेशा दान जो है सुपात्र में करिए, कभी कुपात्र में दान मत करिए। अगर कुपात्र में आप दान करते हैं तो इसका असर उल्टा रहता है। तो कोशिश करिए दान हमेशा सुपात्र में करने की। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आप लाखों की गाड़ी चढ़ते हैं, खरीदते हैं, चलाते हैं, और कभी कभी तो बड़े लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों को भी गाड़ी गिफ्ट में भी देते हैं। तो जब भी आप कभी किसी को गाड़ी में गिफ्ट में दें या खुद भी खरीदें, तो जब भी आप घर में कोई शुभ काम करते हैं, कुछ अच्छा चीज़ घर में लाते हैं, तो साथ ही साथ उसी समय आप किसी ज़रूरतमंद को भी कुछ दान करें। जैसे मानो आप गाड़ी चढ़ रहे हैं, नया गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उस समय मानिए 10, 15, 20 बैसाखी जो होता है वो दिव्यांग बच्चों को दान करिए, या किसी वृद्धाश्रम में जाके कुछ जो बड़े बूढ़े हमारे लोग हैं उधर, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ कपड़े ये सब भी दान करिए। तो इसमें भी बहुत शुभ फल प्राप्ति होती है। तो ये था दान के बारे में। फिर से मैं दोबारा कुछ एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें कुछ दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो भी मैं लेके आऊँगी आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मुझे विदाई दीजिए, फिर मिलते हैं।